समाज के लोगों ने निकालने का काम किया और उस ऐतिहासिक यात्रा में जिस तरह से पूरे भारतवर्ष से लोगों ने आकर के इसको गुर्जर महाकुंभ बनाने का काम किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक एक व्यक्ति का जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रशासन की इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हर जगह पुलिस प्रशासन के लोगों ने जाकर के रोकने का काम किया। हमने पुलिस प्रशासन के लोगों से परमिशन लेने का काम किया, लेकिन परमिशन नहीं दी गई, हमारी बातों को नहीं समझा गया। लेकिन बावजूद उसके इस तरीके से लोगों का आना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना, युवाओं का इतनी बड़ी संख्या में आना, लाखों की संख्या में आना अकल्पनीय, अद्भुत। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को। निश्चित तौर से समाज के लिए ये 29 मई का दिन एक नई इबारत लिखने का काम करेगा। ऐतिहासिक दिन 29 मई का सहारनपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश और देश में निश्चित तौर से एक मील का पत्थर ये तारीख साबित होगी, जिस तरह से हर इंसान ने, ना कोई पार्टी, ना कोई दल, ना कोई नेता, हर तरीके से सबको सबसे ऊपर उठ करके, दलगत राजनीति से ऊपर के जिस तरीके से हर आदमी ने इस महायज्ञ में आहुति देने का काम किया, मैं सभी को बार बार नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, साधुवाद देता हूं। साथ ही साथ प्रशासन के लोगों का, जिस तरह से प्रशासन के लोगों ने व्यवस्था बनाने का काम किया, भारी भीड़ देख करके जिस तरह से प्रशासन के लोग, चाहे वो कप्तान साहब हों, डीएम साहब हों, प्रशासन के नीचे होमगार्ड से लेकर के एआरएफ से लेकर के एक सिपाही तक, जिस तरह से 5 से 6 घंटे तक पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जिस तरह से बहुत अच्छे से हमारी यात्रा को संपन्न कराने का काम किया, मैं समाज के सभी लोगों की तरफ से, प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन युवा साथियों का कि लाखों की तादाद में आप लोग आए और जिस तरह का संदेश आपने देने का काम किया। युवा साथियों, वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। आपने दिखाया, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती, अगर कोई घटना हो जाती, तो निश्चित तौर से हम जैसे लोग ना प्रशासन को, ना समाज को, ना बाहर अपना चेहरा दिखाने लायक न बचते। ये केवल आप लोगों की समझदारी थी, चाहे वो हरियाणा से आए लोग थे, चाहे वो शामली से आए लोग थे, चाहे मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली, कहीं से भी आए लोग थे। जिस तरह से लाखों लोग एक साथ चले, नकुड़ हमारा बाजार पड़ता है, उसके बाद अम्बेटा में हमारा बाजार पड़ता है, खेड़ा अफगान में हमारा बाजार पड़ता है। जिस तरह तीनों बाजारों से भीड़ गई और एक संदेश, चूंकि मैं यहां का रहने वाला हूं, मेरी खेड़ा के लोगों से बात हुई, नकुड़ के लोगों से बात हुई, सर्व समाज के लोगों से अम्बेटा में बात हुई, लेकिन सर्व समाज के लोगों ने केवल एक बात कहने का काम किया कि गुजरों ने वो संदेश देने का काम किया। ना किसी के खिलाफ नारेबाजी, ना किसी जाति के खिलाफ नारेबाजी, ना किसी नेता के खिलाफ नारेबाजी, केवल और केवल गुर्जर गौरव यात्रा के नाम पर अगर पानी भी लिया तो अगर पैसे देकर के पानी की बोतल को बाद में हाथ लगाने का काम किया। किसी ने केले ले लिए, किसी ने फल ले लिया, एक नमकीन का पैकेट तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि जल्दबाजी में लेकर के दुकानदार के पैसे ना दिए हों, अपने पैसे भले ही छोड़ करके चले गए हों। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी सुंदर, शानदार, भव्य यात्रा निकाली। मेरे सभी युवा भाई धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। मैं सभी सर्व समाज के लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं, अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने युवा भाइयों को कहना चाहता हूं, नेट बंद कर दिया गया। 2 दिन नेट बंद रहा। वास्तव में बड़े लोग, सभी लोगों को परेशानी हुई उसमें, चाहे हम थे, चाहे सरकार के लोग थे, चाहे कामकाजी लोग थे, ना जाने कितने लोगों का काम प्रभावित हुआ होगा। लेकिन अब नेट चला है। मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी समाज के बेटे के, किसी भाई की वजह से कभी कोई इस तरह की घटना हो। देखिए, सम्राट मीर भोज जी के नाम पर आपने गौरव यात्रा निकाली, प्रशासन ने सहयोग किया, एक एक आदमी ने पूरे देश से आकर के आपकी यात्रा को भव्य बनाने का काम किया। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, खासकर सहारनपुर के गुर्जर समाज के एक एक युवा की जिम्मेदारी बनती है कि किसी समाज के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी ना करे, जिससे हम लोगों को नीचा देखने का काम करना पड़े। ये आपको बधाई के पात्र है। कहीं कलंक अब यह मत लगवा देना कि गुर्जर समाज के लोगों ने भव्य यात्रा निकाल
करके दूसरे समाज के लोगों को या किसी जाति बिरादरी के लोगों को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। हमको जोड़ करके रखना है, हमने हमेशा सबका साथ दिया है, हम सबके सुख दुख में खड़े रहे हैं, खड़े रहे थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हम लगातार कहने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कोई समाज गलत नहीं होता, कोई धर्म गलत नहीं होता, कुछ व्यक्ति गलत हो सकते हैं और उन गलत व्यक्ति को सही होकर के जवाब देना पड़ता है। अगर गलत का जवाब गलत से दे दोगे तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। मेरे युवा साथियों, मैं बार बार निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं, बधाई देते हुए कि आपने इतनी सुयोजित तरीके से, इतने अच्छी तरीके से जिस तरह आपने यात्रा निकाली, लेकिन अब कोई काम ऐसा मत कर देना कि प्रशासन के लोग ये कहें कि गुजरों की यात्रा में हमने अगर सहयोग करने का काम किया, शांतिपूर्ण अगर गुजरों के लोगों ने निकालने का काम किया, कि इस तरह की भड़काऊ भाषण या कुछ तरह पोस्ट गुजर समाज के लोग करने का काम करें। एक एक बेटे को कसम है मीर बोहजी की, एक एक अपने महापुरुषों की कसम है कि कोई भी इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट किसी भी तरीके से नहीं दिखनी चाहिए फेसबुक पे। अगर वो दिखेगी तो ये आपके बड़ों का अपमान होगा, हमारा अपमान होगा, हमारे घर में बैठे हमारे माता पिता का अपमान होगा। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जो बाहर से आए। नोएडा के जितने साथी, एनसीआर के जितने साथी, हमारे गांव जुड्डी से उठाए गए, फनपुरी से उठाए गए 14 लोग। लेकिन दुख की बात है, मैं कहना चाहता हूं तकलीफ उस वक्त हुई हमारे 14 बच्चे उठे और किसी आदमी ने जाकर के उनसे यह नहीं पूछने का काम किया जो लोगों को सदन में भेजने का काम कर रखा है। यह दर्द है केवल, मैं किसी को उल्हाना नहीं देना चाहता। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप हमारे बड़े हैं, हमारे सम्मानित हैं और हम भले ही दूसरे दल में रहे हों, हम हमारे भले ही विपक्ष में रहे हों, लेकिन हमने आप लोगों के पास जाकर के आपका सहयोग समर्थन ना अगर मांगने का काम किया हो तो हमारा कान पकड़ने का काम करिए। हम आप लोगों के पास गए, लेकिन तकलीफ उस वक्त हुई कि कोई एक इस समाज की दी हुई ताकत को समाज के खिलाफ इस्तेमाल करने का काम किया। क्या किसी के पास समय नहीं था? यात्रा के दिन 29 तारीख को कोई नकुड़ में खड़ा मिला, कोई अम्बेटा में खड़ा मिला, कोई खेड़ा अफगान में माला लिए खड़ा मिला, लेकिन जब इस बच्चों को सहारे की जरूरत थी, जब वो बच्चे जेल जा रहे थे, जब उस यात्रा से पहले हम जैसे लोगों को सहारे की जरूरत थी, आप जो लोगों का सहारा होता तो निश्चित तौर से जो लोग बॉर्डर पे रुके, जो लोग गांव में डर करके भगा दिए गए, जो लोग जेलों में चले गए, अगर आप लोगों का सहारा होता, मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, जिम्मेदार सत्ता में बैठे नेताओं, तो शायद इस तरह की हरकतें ना होती, शायद इनका हौसला बढ़ने का काम होता। ये तो धन्यवाद देना चाहता हूं मैं बाहर से आए लोगों का, अपने उन लोगों का जिन्होंने बिना डरे, बिना पीछे हटे इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं दिल दुखा है उन लोगों का, कहीं ना कहीं समाज के लोगों को तकलीफ हुई है कि आप एक गौरव यात्रा में उनकी मदद नहीं की गई। और जब ये यात्रा युवा लेकर के 9 बजे का समय था यात्रा का, शायद पहली एक हिंदुस्तान के इतिहास में एक यात्रा ये रही होगी जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग आए, किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी का सामान नहीं उठाया गया। अगर पेट्रोल डलवाया तो उसके पैसे दिए गए, केले खाए गए तो उसके पैसे दिए गए, कोल्ड ड्रिंक ली गई तो उसके पैसे लिए गए, लेकिन कोई किसी तरह की अव्यवस्था युवा साथियों द्वारा नहीं की गई। इतनी बड़ी जनसभा, इतनी बड़ी यात्रा, और उसके बावजूद 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 8:45 पर छुप छपा करके लोग गए और इस यात्रा को 8:45 बजे लेकर के चल दिया गया। जिस तरह से प्रशासन के लोगों ने रोका, लेकिन हमने निवेदन किया कि हमारी यात्रा पूरी कराइए। हमने युवा साथियों के ऊपर जिम्मेदारी ली कि कोई इस तरह की घटना नहीं होगी कि गुर्जर समाज को और हमारे सहारनपुर के सम्मानित प्रशासन को किसी तरह की अव्यवस्था हो। मैं बधाई देना चाहता हूं पुनः इस तरह की बात के लिए। और मैं जितने हमारे लोग थे, नोएडा के लोग, हमने भरसक प्रयास किया कि जेल के अंदर हमारे बच्चों को जेल का खाना ना खाना पड़े, बाहर से व्यवस्था की गई। हर उस आदमी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने जेल में बच्चों की मदद की, जिन्होंने छुड़वाने में मदद की। मैं सहारनपुर के समस्त अधिवक्ता समाज को, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अपने सीनियर अधिवक्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, एक एक सीनियर वकील को जो पहले सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले और उसके बाद अपने उन 14 समाज के बच्चों को छुड़ाने के लिए बार बार डीएम साहब से मिले, और जब तक उनके छूटने की जमानत के कागज तैयार नहीं हुए तब तक कलेक्ट्रेट से लेकर के और रात के 9 बजे तक जेल के बाहर खड़े रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी वकीलों का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हर समाज के उस आदमी का जिन्होंने आकर के इस महायज्ञ में आहुति देने का काम किया। हर उस आदमी का, हम अम्बेटा से निकले, सर समाज के लोगों ने, मुसलमान साथियों ने, सैनी समाज के लोगों ने, जाट समाज के लोगों ने, अलग अलग जातियों के लोगों ने, किसी ने शरबत पिलाने का काम किया, किसी ने खाना खिलाने का काम किया, किसी ने पानी की बोतलें देने का काम किया, किसी ने फ्रूटी पिलाने का काम किया। और अगर व्यवस्था खत्म हो गई, अगर पानी खत्म हो गया, तो मैंने देखा है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और बड़ी बड़ी महंगे सामान उन लोगों ने आप लोगों को हाथ में दे करने का काम
काम किया। पैसा नहीं लिया गया, पैसा किसी से नहीं लिया गया। जिसने दुकान से पैसा दिया उसने सामान ले लिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर समाज के लोगों से। यह 27 किलोमीटर की यात्रा थी, 27 किलोमीटर की यात्रा, और 27 किलोमीटर की यात्रा में 1 लाख लोगों का चलना निश्चित तौर से इतिहास है। इतिहास है कि कोई घटना नहीं हुई, किसी ने किसी को अपशब्द नहीं कहे, किसी ने किसी समाज के बारे में कुछ नहीं कहा, केवल अपना गुर्जर समाज के महापुरुषों का नमन करते हुए इतनी भव्य इस तरह की यात्रा निकालने का काम किया। मैं गुर्जर समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, और बस इसी निवेदन के साथ कि किसी को गलत मत कहिए, किसी को बुरा कह करके हम सही नहीं हो सकते, किसी को छोटा कह करके हम बड़े नहीं हो सकते। यह बात अपने अंदर देख लीजिए। युवा साथियों, यात्रा हो चुकी है, इस पर चर्चा बंद होनी चाहिए। यात्रा सफल हो गई। अब अगर हम मीर बोझ जी को सम्मान देना चाहते हैं तो जो रोजगार करना चाहते हैं वो रोजगार में अपना नाम बड़ा करें, जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो पढ़ाई में अपना नाम बड़ा करें, अपने माता पिता का नाम करें, जो लोग राजनीति करते हैं वो राजनीति में अपना लग जाए। इस यात्रा को भव्य बनाया आप लोगों ने है, लेकिन अब आप अपने कामों पर लगने का समय है। क्योंकि जब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक आप किसी तरीके से मजबूत नहीं हो सकते। राजेश पायलट जी ने कहा है, मैंने बार बार समाज के मंचों से एक बात कही है कि आदरणीय राजेश पायलट जी हमेशा कहा करते थे कि जब तक किसी भी समाज के बच्चे, कब तक गरीब मजदूर के, किसान के बच्चे पढ़ लिख करके उन पदों पर नहीं पहुंचेंगे जहां से इस देश की नीतियां बनती हैं, जहां से नीतियां लिखे जाते हैं जातियों की, जहां से नीतियां लिखी जाती हैं बच्चों के भविष्य की, जहां तक आप वहां किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, किसी समाज के बच्चे, गरीब के बच्चे वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक किसी का भला होने वाला नहीं है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए मेरे युवा साथियों। आपने सहयोग किया, आप बधाई के पात्र हो। आपने इतनी अच्छी व्यवस्था से यात्रा को संपन्न किया, आप बधाई के पात्र हो। लेकिन समाज के साथ साथ आप लोगों का कर्तव्य है अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए उनका नाम रोशन करिए। और जो बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, खेल में, पढ़ाई में, जिस भी जगह जाना चाहता है, अपने क्षेत्र के, अपने माता पिता का नाम रोशन करने का काम करे। और किसी तरह की पोस्ट इस तरह का ना करें, किस तरह का कोई भड़काऊ भाषण, किस तरह की पोस्ट, क्योंकि किसी को छोटा कह करके वास्तव में हम लोग बड़ा कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, हमें सबको साथ लेकर के चलना है, हमें राष्ट्र के लिए काम करना है, हमें हिंदू मुस्लिम को जोड़ करके। मैं सभी मुसलमान साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने सभी मुसलमान गुजर साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके अपने हिंदू गुजर के साथ चलने का काम किया। मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं लाइव नहीं आना चाहता था, लेकिन लाइव सिर्फ इसलिए आया हूं कि प्रशासन को अगर नेट बंद करना पड़ा तो दोबारा इस तरह की नौबत ना आए। ये अपमान होगा हमारे महापुरुषों का, ये अपमान होगा हमारी जाति का। अगर हमारे किसी समाज के बच्चे ने किसी के बारे में अगर गलत लिख दिया तो निश्चित तौर से हमको नीचे देखना पड़ेगा। रही बात दूसरी, मैं कहना चाहता हूं मुकदमों की चर्चा लगातार चल रही है, मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन मैं समाज के लोगों, युवाओं के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, हम अपने घर में बैठे हैं। मैं प्रशासन के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको पुलिस भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि जिम्मेदार लोगों ने कोई गलत काम किया है तो हमारा नाम परमिशन में था, हमारे साथ ही जितने लोग थे, आप जहां कहेंगे। मैं प्रशासन के लोगों से अपनी लाइव वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बच्चों को परेशान मत करना, किसी बुजुर्ग को परेशान मत करना। जो लोग आपको दोषी लगते हैं उनको एक फोन करना, हम जिम्मेदारी लेते हैं, आकर के पुलिस लाइन में गिरफ्तारी देने का काम करेंगे। लेकिन समाज के बच्चों को परेशान मत करना। प्रशासन के लोग, उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे किसी को दुख हो, किसी को तकलीफ हो। उन्होंने केवल, क्योंकि लगातार कई वर्षों से जब तक लगातार हमारे समाज का अपमान होता रहा था, वो आक्रोश फूट करके सड़कों पे आया है। लेकिन वो अहिंसात्मक तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से, बड़े सही तरीके से जो आक्रोश उनका आया है वो सड़कों पे आया है। और राजा मीर भोज जी के का आशीर्वाद लेकर के, राजेश पायलट जी का आशीर्वाद लेकर के, शहीद जबर सिंह जी को पुष्प अर्पित करके, महन जगन्नाथ दास जी का आशीर्वाद लेकर के, नकुड़ से लेकर के निकलते हुए बेटा से होकर के बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से फनपुरी तक सब लोग आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाज के बड़े बुजुर्गों का। बस एक बार पुनः निवेदन में हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं आप लोगों से कि कृपया करके कोई पोस्ट ऐसा ना करिए। मेरे बड़े भाइयों, अपने बच्चों को समझाइए, अपने साथियों को समझाइए। आपकी यात्रा बेमानी साबित हो जाएगी अगर किसी ने किसी समाज के बारे में कुछ गलत लिख दिया या किसी के बड़ों के बारे में कुछ कह दिया, किसी जाति धर्म के बारे में अगर कुछ कह दिया, तो ये यात्रा इतनी भव्य निकली है, जिसका उत्तर प्रदेश से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, जम्मू से लेकर के, जिसका दिल्ली की गलियारों तक चर्चा है, उसके मायने खत्म हो जाएंगे मेरे साथियों। इसलिए किसी के बारे में गलत मत लिखे। मैं बार बार कहना चाहता हूं, हमें आराम करे हुए कई दिन हो गए, हमें 4-5 दिन तक घर तक नहीं सोए, दिन रात लगे रहे, न जाने कितनी व्यवस्था ऐसी करनी पड़ी जो शायद समाज के लोगों को पता भी नहीं है।
हैं, न जाने कहां कहां पूरी पूरी रात भटकते रहे। और कल जब थोड़ा समय मिला यात्रा के बाद तो पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक उन अपने 14 बच्चों को जब तक अपने घर पे ला करके उन्हें खाना खिला करके सो नहीं पाए तब तक चैन नहीं मिला मेरे साथियों। तबीयत खराब है, बुखार है, गला खराब है, लेकिन लाइव आने की हिम्मत इसलिए करनी पड़ी कि कोई ऐसा काम मत करना ताकि हम बदनाम हो। और प्रशासन के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको लगे कि हम दोषी हैं, अगर आपको लगे कि हमने कोई गलत काम किया है, अगर आपको लगे कि हमने कोई इस तरह का काम किया है कि हम किसी की जाति के खिलाफ हमने कुछ कहा हो, हमारे बच्चों ने अगर कहा हो, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। आप जहां कहेंगे पुलिस प्रशासन बहुत परेशान हुआ, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक आवाज लगाइए, आप हमको फोन करिए, हम अपने घरों में बैठे हैं, हम सब जिम्मेदार लोग आपको जहां प्रशासन के लोग कहेंगे सह सम्मान आपके पास आकर के अपनी गिरफ्तारी देने का काम कर देंगे। इसी के साथ मैं सभी समाज के बुजुर्गों का, सभी देश प्रदेश से आए नौजवान साथियों का, बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद करना चाहता हूं कि आप इस कौम को जगाने का आपने काम किया, इस कौम को आगे बढ़ाने का आपने काम किया, और लगातार जो जिल्लतें झेलने का काम कर रहा था, ये यात्रा पूरे देश के गुजरों को जगाने का काम करेगी, सामाजिक आर्थिक पढ़ाई के हर तरीके से मजबूत करने का काम करेगी। आओ अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं, परिवार के मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस यात्रा तभी सफल होगी समाज के लोगों जब हम समाज से बुराइयां दूर कर देंगे, जब हम अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे, जब हम अपने बेटों को अच्छी जगह अपने बड़ों के पास बैठ करके उनकी बातें सुनने का काम करेंगे युवा साथियों, तब सार्थक होगा हमें अपने महापुरुषों को नमन करना। वरना किसी को भी नमन करते रहिए, कितनी भी यात्राएं निकालते रहिए, जब तक आप अपने परिवार का सम्मान नहीं करोगे, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करोगे, कोई सम्मान काम नहीं आने वाला। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई, और हमारे साथ लगे हुए जितने भी साथी, चाहे वो जेल गए, चाहे वो दिन रात इस कार्यक्रम में लगे, सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को शुभकामनाएं। और मैं सभी को एक बार पुनः कृपया करके हाथ जुड़वा लीजिए, पैर पकड़वा लीजिए, किसी समाज के किसी व्यक्ति के बारे में कोई गलत मत कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, समय है, मेरा मन है आप लोगों से बात करने का। रंधोल जाट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सर्व समाज के लोगों ने हमारे लोगों के लिए, हमारे साथियों के लिए काम किया। मैं पुनः सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। महक सिंह पंवार जी, राजीव चौधरी जी, और सभी लोग, हमारे शिवम चौधरी जी, दुष्यंत भाई मुंडलाना से, नितिन शेंकी तंवर जी, भोपाल पंवार जी, सभी लोग, अजय सिंह गुजर जी, जितने भी लोगों ने हमारा सहयोग किया, तमाम लोगों ने, जिन्होंने शरबत पिलाने का काम किया, जिन्होंने खाना खिलाने का काम किया, जिन्होंने व्यवस्थाएं देखने का काम किया, और जिस तरह से 27 किलोमीटर की ये यात्रा, 27 किलोमीटर की ये यात्रा 1 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर के, और पता ये चला कि समाज के लोग जहां डर रहे थे, जहां दुकानदार डर रहे थे कि शायद कोई इस तरह की घटना हो, शायद कोई हमारे सामान उठा करके चल दे, शायद कोई पानी की बोतलें पी करके पैसे ना दे, शायद कोई पेट्रोल डलवा करके पैसे ना दे, इस तरह की घटना ना हो करके लोगों के फोन मेरे पास आ रहे हैं कि संदीप भाई, चेयरमैन साहब, ये पहली बार ऐसी यात्रा देखी है कि 1 पैसे का कोई नुकसान किसी का नहीं हुआ। अगर सामान लिया है तो अपने पैसे छोड़ दिए गए, लेकिन किसी से फ्री का कोई सामान मेरे भाइयों ने नहीं लिया। युवा भाइयों, आपको नमन करता हूं, आपके अनुशासन को नमन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। सभी लोगों को एक बार पुनः, आशुतोष रमन भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद। वास्तव में शिक्षा वही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। निश्चित तौर से हम लोग पुनः उन सभी लोगों का, उन सभी समाज के लोगों का जो लोग साथ खड़े रहे, चाहे वो कलेक्ट्रेट में खड़े रहे, जो जेल पे खड़े रहे, चाहे वो हमारे साथ खड़े रहे, हर तरीके से जिन्होंने हमारा साथ देने का काम किया, इसी बधाई और शुभकामनाओं के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। निश्चित तौर से आप आगे भी नई नई इबारत लिखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।